ॐ नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्म मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, एक महादिव्य अवसर, महादिव्य पर्व हम सबके जीवन में पुनः से आने वाला है। एक महाशिवरात्रि भीतर घटित होती है और उसी का एक सिंबल बाहर घटित होता है। महाशिवरात्रि हर महीने एक शिवरात्रि आती है जिसे हम त्रयोदशी कहते हैं, और एक वर्ष में एक बार महाशिवरात्रि आती है। तो प्यारे साथियों, एक आपस में बात को, सूत्र को, उपाय को साझा किया जाए जो जितना सहज में बढ़ सके उतना सुंदर। भौतिक संसार को और भौतिक समस्याओं को समाधान भगवान शिव के दिव्य संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र के माध्यम से हो जाता है। तो आज हम आप सभी साधकों को काल सर्प योग के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। सभी ने अनेकों बार सुना होगा काल सर्प योग। यूं तो आध्यात्म के मार्ग पर, योग के मार्ग पर केवल एक ही योग है, ध्यान योग। उससे बढ़कर इस अस्तित्व में कोई योग ही नहीं। फिर भी अगर प्रकृति में परमात्मा ने अलग अलग रचनाएं की हैं तो उनका कहीं ना कहीं कोई अवश्य महत्व होगा। आज हम आप सभी साधकों को काल सर्प योग के बारे में थोड़ा सा बताने जा रहे हैं। इस अस्तित्व में, समाज में अनेकों व्यवस्थाएं बनी हैं। हम किसी को सही और किसी को गलत नहीं ठहरा सकते। काल सर्प योग की पूजा में बहुत बहुत खर्च लग जाया करता है। हम चाहे कितना ही खर्च कर लें, किसी भी चीज को कितना एक्सपेंड कर लें, किंतु कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका मुख्य विशेष महत्व होता है। काल सर्प योग सभी साधक, सभी लोग सुनते हैं। अनेकों ज्योतिषाचार्य, अनेकों आचार्य, अनेकों ब्राह्मण देवता, पंडित जन अनेकों लोगों को बताते रहते हैं आपके जीवन में काल सर्प योग है। सही बताते होंगे, कोई गलत नहीं है। सभी संसार की व्यवस्थाएं बनी हैं, सभी को अपना घर संसार चलाना है और परमात्मा करे सबका चलना भी चाहिए। किंतु कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, बता तो दी जाती हैं कि आपके जीवन में काल सर्प योग है और उस पे इतने हजार या इतने लाख खर्च आना है, पर जिसके पास है ही नहीं या बहुत कम है, वो कैसे कर पाएगा। तो आज हम
सभी के लिए, समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए, कोई अमीर है, गरीब है, किस स्तर पे खड़ा है, उसका तल क्या है, तो जो उपाय हम बताने जा रहे हैं उस उपाय को हमने पहले कई बार प्रयोग में उतरवाया लोगों को। कभी कभी हम, पहले की बात है, ऐसी क्रियाओं में उतार करके जिससे उनके मन को संतुष्टि मिले, आत्मा को संतुष्टि मिले और आगे के रास्ते भी खुल जाएं। कभी इच्छा हो, मन हो, प्रेरणा हो तो बता दिया करते हैं हम। तो अभी जो हम बताने जा रहे हैं उस उपाय को सभी लोग कर सकते हैं, मेल फीमेल, किसी के जीवन में काल सर्प है या नहीं है, सभी कर सकते हैं। इसका सबसे सर्वोत्तम और शुभ दिन महाशिवरात्रि का दिन होता है। 24 घंटे चारों पहर कभी भी आप इस उपाय को, पूजा को कर सकते हैं। यदि रात्रि 12 बजे के आसपास इस उपाय को किया जाए तो बहुत ज्यादा लाभ मिल सकता है। अन्यथा आप महाशिवरात्रि दिन कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। दूसरा, त्रयोदशी वाले दिन, जिसे मासिक शिवरात्रि कहा जाता है, उस दिन भी आप कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। संभव हो तो रात्रि 12 बजे का समय चयन करें। तीसरा, सोमवार के दिन सुबह 6:15 से 7:15 के बीच में आप ये उपाय कर सकते हैं। ऐसे मंदिर में जहां या तो प्राचीन शिवलिंग हो या कोई प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग हो, वहीं पर ही आप ये उपाय करेंगे। सामग्री इसमें आपको क्या क्या चाहिए वो हम बता रहे हैं, लिख भी दिया है। संभव हो तो 1.25 किलो बासमती चावल, साबुत दाने, बिना टूटे फूटे। नहीं तो कोई भी नॉर्मल चावल, परमल हो, चलेंगे, किंतु साबुत हो। 1.25 किलो। 1.25 लीटर ताजा देसी गाय का दूध, शुद्ध देसी गाय, मिक्स ब्रीड नहीं होनी चाहिए। 5 गुलाब के फूल जिनकी पंखुड़ियां बिल्कुल ना टूटी हों। 5 पीस सफेद मिठाई के। श्रद्धा अनुसार दक्षिणा और एक चांदी का नाग नागिन का जोड़ा और 5 प्रकार के अलग अलग एक एक फल, जैसे एक केला, एक सेब, संतरा, इस प्रकार से। अब आपको करना क्या है, कैसे करना है, वो हम आप सबको बहुत सहज विधि से बता रहे हैं। जीवन में एक बार अगर आप इस काल सर्प योग का उपाय कर देंगे तो आपका काल सर्प योग समाप्त हो जाएगा। शांत एकांत मंदिर की ओर जाएंगे जहां भीड़ ना हो, जहां आप आराम से प्रभु के चरणों में बैठकर ये उपाय कर सकें। आपके पास रुद्राक्ष की माला हो, स्वच्छ धुले हुए श्वेत पीतांबर, रक्तांबर, भगवा, इन्हीं में से कोई
वस्त्र हो पहना हुआ, तो बहुत अच्छा रहेगा। जब आप घर से जाएं, पात्र को इस प्रकार से नहीं पकड़ेंगे, इस प्रकार से पकड़ेंगे, क्योंकि जब हम भगवान को अर्पण करते हैं, दोनों हथेलियां ऐसे करते हैं, बड़ों को हम इस प्रकार से अर्पण करते हैं, भेंट करते हैं, छोटों को हम इस प्रकार से दान देते हैं। तो आप इस प्रकार से अपने घर से पात्र में दूध रख करके जाएंगे। शेष सामग्री आपके हाथ में होगी, उसको आप किसी भी तरह से धारण कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। शिवालय में जाएंगे, सबसे पहले स्वच्छ जल से भगवान को स्नान कराएंगे, वहां से जल लेकर के स्नान कराएंगे। उसके बाद आप भगवान के चारों ओर, शिवलिंग के चारों ओर 5 पुष्पों को सजा देंगे, रख देंगे। फिर आपके पास जो फल है वो भी भगवान के चारों ओर रख देंगे। फिर चावल जो 1.25 किलो आपके हाथ में है, उन्हें उसका लिफाफे का ढक्कन खोल करके, जो रबड़ बैंड लगाया हो, गांठ लगाई हो, उसे खोल करके इस प्रकार से ओपन करके शिवलिंग के सामने जलहरी पर रख देंगे। आपके पास 1.25 लीटर दूध है, आप चाहें तो वो 1.25 लीटर दूध भगवान शंकर पे धीरे धीरे मंत्र जो हमने बताया है, उस मंत्र से भगवान पे चढ़ा भी सकते हैं। चाहें तो आप वो 1.25 लीटर दूध भगवान के चरणों में अर्पण भी कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो आपने वो भगवान के चरणों में चावल रख दिए, दूध भी रख दिया या चढ़ा दिया, पुष्प चारों ओर रख दिए, फल चारों ओर रख दिए। उसके बाद आपके पास चांदी का नाग नागिन का जोड़ा है, जिसे आप घर में ही गंगा जल से धो करके जाएंगे। अगर गंगा जल घर में नहीं है तो जो गाय की बछड़ी है उस गौमूत्र से आप उसे धो करके जाएंगे। जब आपने भगवान शंकर के शिवलिंग पर सारी सामग्री अर्पण कर दी, जो नाग नागिन का जोड़ा है उसे शिवलिंग के बिल्कुल ऊपर रखेंगे और दोनों का मुख उत्तर दिशा की तरफ हो। फिर आप भगवान के चरणों में बैठकर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके जो मंत्र हमने कहा है, लिखा है, ओम ह्रौं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयेमामृतात् ओम स्वः भुवः भूर् ओम ओम सः जूं ह्रौं ओम। इस मंत्र की कम से कम 1 माला आपको वहां बैठ करके जपनी है। आपको आधा घंटा भी लग सकता है, पौना घंटा भी लग सकता है। माला किस तरह से जपनी है वो हम समझा देते हैं। प्यारे साथ को आप ये माला देख रहे हैं। अक्सर हम सभी साधक इस प्रकार से माला को पकड़ते हैं। हमारी इस गुरु की उंगली जो है, हम इसे जप के समय अलग कर देते हैं। तो जैसा हम बताएंगे, अगर आप वैसा करते हैं तो उचित रहेगा, नहीं करते तो आपकी स्वेच्छा है, कोई बाध्य नहीं है। हमारे भौतिक जीवन में इन 5 उंगलियों का बड़ा महत्व है। 5 तत्वों से जुड़ी हैं 5 उंगलियां।
ये हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण उंगली है, जिसे हम गुरु की उंगली कहते हैं। गुरु की उंगली। अगर हमारे जीवन में गुरु ही नहीं है, गुरु कृपा ही नहीं है, तो हमारा जीवन तो शून्य है, हमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला। आज तक आपने इस प्रकार से माला का जप किया, कैसे भी किया, वो हमें नहीं सोचना, नहीं देखना। आपने कैसे किया वो आपका विषय। किंतु अगर आपको सच में लाभ चाहिए तो आपको माला इस प्रकार से जपनी होगी। गुरु की उंगली के बिना माला का जप नहीं करना। इस प्रकार से जपना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अर्थात आपके मंत्र में गुरु की उंगली का महत्व पूर्ण रूप से हो। गुरु की कृपा होगी तो मंत्र सार्थक भी होगा, सिद्ध भी होगा। तो जब आपने सर्वस्व भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया, तो अर्पण करने के बाद आपको भगवान के सामने बैठकर एक माला कम से कम ओम ह्रौं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयेमामृतात्। ओम स्वः भुवः भूर् ओम ओम सहे जूं ह्रौं ओम। फिर आपको एक मंत्र, फिर दूसरा मंत्र। मान लीजिए कि आपका मन है कि मुझे 2 माला करनी है, आपकी माला पूरी हो गई, तो अक्सर हम माला को घुमा दिया करते हैं, सुमेरु क्रॉस नहीं करते। नहीं प्यारे साथ को, ऐसा नहीं करना। हमारे संदर्भ में आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आपकी एक माला यहाँ पूर्ण हुई, आगे चलने दीजिए, सुमेरु क्रॉस होने दीजिए, फिर से चलने दीजिए। फिर आपकी एक माला पूर्ण हुई, सपोज अब आपकी दूसरी माला पूर्ण होगी, अब आप तीसरी माला का जप करना चाहते हैं, आगे चलने दीजिए। तो इस प्रकार से आपको माला का जप करना है। जब आप माला का जप कर लेंगे, और एक बात सबसे महत्वपूर्ण हम सभी साधकों के लिए, अक्सर हम जिस माला को जपते हैं उसको पैक करके रख देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना प्यारे साथ को। कारण क्या है, ध्यान से समझ लीजिए। जब हम माला का जप करते हैं अंगुलियों के माध्यम से, तो हमारे 5 तत्वों की जो ऊर्जा है वो उस माला के साथ जुड़ जाती है, माला के भीतर समाहित हो जाती है। मंत्र हम भीतर करते हैं, मंत्र मन के भीतर चलता है, भीतर ही भीतर। किंतु उसकी जो ऊर्जा है वो 5 तत्वों के साथ जुड़ करके माला के भीतर उतरना शुरू कर देती है। तो फिर आप उस माला को जब धारण करते हैं, जपी हुई माला को अवश्य धारण करना, उसी को ही पहनना चाहिए, 100% उसी को ही पहनना चाहिए। जब वो जपी हुई माला आपके शरीर से स्पर्श करेगी, आपके शरीर को शांति, मन को सुकून और शरीर को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। बहुत अधिक फायदे होंगे उस माला से। धीरे धीरे जप से वो माला सिद्ध होने लगती है। आप माला को पहन कर रखिए। जो लोग ये समझते हैं कि हम गृहस्थ धर्म में हैं, हमें माला रात को उतार देनी चाहिए, ये आपका अपना निजी विषय है। आप चाहें तो पहनकर सो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं महिलाओं को माला रुद्राक्ष की नहीं पहननी चाहिए। ऐसा नहीं है, आप रुद्राक्ष की माला पहन सकते हैं। तो हमारा विशेष विषय था काल सर्प योग। काल सर्प योग भगवान शिव से जुड़ा है। भगवान शिव के दिव्य संजीवनी संपुटित महामृत्युंजय मंत्र के माध्यम से
आपका वो काल सर्प योग समाप्त हो जाता है। भौतिक जगत की बात है। तो हमने लिखित में सारी सामग्री बता दी। लाइव में आप सभी को कैसे इस विधि को करना है वो बता दिया। इसे कोई भी कर सकता है, बच्चा, जवान, बूढ़ा, स्त्री, पुरुष, कोई भी कर सकता है। किसी कारणवश मान लीजिए कि कोई मंदिर जाने में असमर्थ है, बहुत दूर है, नहीं जा सकता, तो उन परिस्थितियों में वो इंसान, ध्यान रहे इस बात का, उन परिस्थितियों में, जिस परिस्थिति में वो मंदिर जाने योग्य नहीं है, बहुत अस्वस्थ है या कोई कारण है, अगर कोई महिला पीरियड पर है, उसे कोई दोष नहीं है भगवान की बंदगी पूजा करने में, क्योंकि हम खाने पीने में, सोने में, अन्य कामों में कोई परहेज नहीं करते, तो ईश्वर की बंदगी में कैसा परहेज। परमात्मा के सामने आप बिल्कुल पवित्र हैं। शरीर की किसी क्रिया प्रक्रिया पर आप मत जाना। हम बता रहे थे अभी कि कोई इंसान किसी कारण से मंदिर जाने में असमर्थ है, तो वो अपने घर में रखे हुए शिवलिंग पर इस क्रिया को कर सकता है। अगर घर में पारद शिवलिंग है तो बहुत सुंदर, नहीं तो कोई भी शिवलिंग है, आप उस पे इस क्रिया को कर सकते हैं। क्रिया करने के बाद उस पर चढ़ी हुई सारी सामग्री का अधिकार मंदिर के ब्राह्मण देवता का, पंडित पुजारी का है। तो वो आप सारी सामग्री क्रिया के बाद, पूजा के बाद तुरंत उस ब्राह्मण देवता के यहाँ पहुंचा देंगे। एक बात हमने और लिखी थी, इस पोस्ट में नहीं, इससे पहले की पोस्ट में, किसी इंसान को शारीरिक कष्ट है, 21 दिन कम से कम, हो सके तो 1 तारीख से 28 तारीख तक, फरवरी 1 से 28, हमने एक विधि लिख करके बताई है। जो मंत्र हमने बताया, उस मंत्र से 1 चम्मच जल भगवान शंकर पे चढ़ेगा, 1 मंत्र जप आ जाएगा। 1 माला पूरी हो गई, उस माला को जल में डालना है। जिस लक्ष्य को लेकर आपने वो मंत्र अनुष्ठान किया, उसकी प्रार्थना करके भगवान शंकर को अपने मंदिर में स्थापित कर देंगे। माला या तो स्वयं पहन लें या मंदिर में रख दें। जिसके निमित्त वो मंत्र किया गया, वो जल उसे पिला दें, 1 बार सुबह, 1 बार शाम। हमने 21 से 28 दिन कहा, उससे भी पहले आपको इसका रिजल्ट मिल सकता है। एक सामान्य जल जब भगवान शंकर पर चढ़ जाता है तो वो चरणामृत हो जाता है। भगवान के चरणों से स्पर्श करने के बाद जल अमृत बन जाता है। वो अमृत भीतर उतरकर आपका कल्याण करता है। कृपया कोई साधक फोन करके ये नहीं पूछेगा कि क्या कमी, क्या शेष। हमने सब कुछ इसमें बता दिया, लिख कर बता दिया, मंत्र बता दिया, समय बता दिया, विधि बता दी, दिन बता दिया, उपाय बता दिया, कारण बता दिया, कौन कर सकता है ये भी बता दिया। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो भी हमने बता दिया आप कैसे करेंगे। सब कुछ हमने ओपन कर दिया है। अब कुछ पूछना किसी का शेष नहीं है। ईश्वर आप सबका कल्याण करे, मंगल करे, शुभ करे।
4 फरवरी से 28 फरवरी तक 25 दिवसीय हिमालयन डिवाइन मेडिटेशन कैंप महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में लगाया जा रहा है ऑनलाइन, जिसके ऑर्गेनाइजर अमित कुमार जी हैं। जो भी साधक इस कैंप को अटेंड करना चाहता होगा, वो साधक, इसकी दक्षिणा 3100 रुपये है, वो साधक इस शिविर को अटेंड कर सकता है। ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। ओम नमः शिवाय।